और कहीं सरकार के द्वारा भी कुछ मिलता था तो बिचौलिए ऐसे होते थे कि आधा से अधिक तो हड़प लेते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, प्रधानमंत्री से राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था, भाई हम क्या करें, हम बहुत करते हैं, बहुत करना चाहते हैं। देखिए, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों ना, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होती है। तो राजीव गांधी जी की नीयत पर मैं सवालिया निशान नहीं लगा रहा, लेकिन उन्होंने मजबूरी जाहिर की थी। क्या करें, दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं नीचे के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, इस चुनौती को पहली बार किसी ने स्वीकार किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। मुझे याद है, सरकार बनने के बाद जब पहली बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी थे, मैं था, हम दोनों लोग उस बैठक में मौजूद थे, सारे अधिकारी बैठे हुए थे। उस समय मैंने कान में पूछा कि यह बैठक जो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। कहें, राजनाथ जी बैठक समाप्त हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका उद्देश्य कितना बड़ा है। अब फिर बताया उन्होंने, आपने देखा जनधन, आधार और मोबाइल, इसके माध्यम से ऐसा करिश्मा कर दिया कि आज यदि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यह कोई सामान्य बात नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार 100% समाप्त हो गया, क्योंकि बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर कभी आपका समर्थन नहीं हासिल किया है और न भविष्य में भी कभी करूंगा, सरकार बने या न बने। हम लोगों ने राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर हम लोगों ने राजनीति नहीं की। नीयत चाहिए कुछ कर गुजरने की, वह नीयत हमारी सरकार में है। आप कभी सोचे थे कोई प्रधानमंत्री आएगा घर घर में शौचालय बनवाएगा? कल्पना करिए, स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, शहरों में चले जाइए, छोटे छोटे बाजारों में मोबाइल से, बैंक से वो पैसा निकालते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं और फिर रात को बैंक को जो पैसा लिए रहते हैं वो वापस कर देते हैं। यह करिश्मा भारत के अंदर हो रहा है। अब मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से सर्वाधिक लेन देन दुनिया में किसी देश में हो रहा है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत में यह हो रहा है। यह है भारत का करिश्मा। यहां इतनी बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हुए हैं और बहनों भाइयों, मैं जब आता हूं यहां, क्योंकि मैं भी किसान परिवार का हूं, इसलिए मैं चौधरी चरण सिंह जी की हमको याद आती है। हमारी सरकार ने इस बार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। यह भी एक किसानों के प्रति एक सम्मान की अभिव्यक्ति है। आज यहां आया हूं तो हमारे मित्र स्वर्गीय महावीर सिंह जी राणा, स्वाभाविक रूप से हमको उनकी याद आ रही है, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे। हम लोगों का मिलना जुलना बराबर उनके साथ होता रहा है। और जब यहां मुख्यमंत्री था तो हमारे राघव लखन पाल शर्मा के पिता स्वर्गीय निर्भय पाल जी शर्मा, मैं बना ही था मुख्यमंत्री कि उसके कुछ दिनों के बाद जो उनकी हत्या हो गई थी। और उस समय मैं राघव लखन पाल शर्मा के घर गया था और उसी समय पूरे परिवार को, बहुत राघव लखन पाल छोटे थे लेकिन पूरे परिवार को आश्वस्त किया था कि बराबर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और बहनों भाइयों, उस जिम्मेदारी का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। हमारे जगदीश राणा जी भी, जब मैं यहां आता हूं स्वाभाविक रूप से इन लोगों की मुझे याद आती है। वो पहले चाहे किस भी पार्टी में थे, लेकिन मैं सच बताऊं, पार्टी से हटकर हमारे साथ एकदम बिल्कुल निजी रिश्ता था इन लोगों का। उनके साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता था। और आज यहां जब मैं आया हूं तो स्वाभाविक रूप से उनकी याद मुझे आ रही है।
कानून और व्यवस्था के हालात तो दुरुस्त है ना? कानून व्यवस्था सब दुबके हुए ना? जय योगी जी, सब दुबके हैं। बहनों भाइयों, किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का होना, और इस काम को करने में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कामयाबी हासिल की है, इसलिए मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। बड़ा काम किया है। यदि सारे कामों की चर्चा करूं एक बहुत लंबा समय लगेगा। गन्ना किसानों का भी बहुत सारी समस्याएं रहती थी, मैं भी मुख्यमंत्री यहां पर था, कुछ समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की थी, लेकिन यदि इस समय होगी भी तो है कि नहीं, क्या है, हमको जानकारी नहीं है, मैं बात करूंगा बाद में। लेकिन मैं समझता हूं कि योगी जी हैं तो समाधान होगा, मेरा पूरा विश्वास है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रश्न है, मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज है। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। और यदि कोई किसी की नाराजगी होगी, मैं जानता हूं नाराजगी का समाधान हम लोग निकालेंगे। ये सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकते, उसका समाधान भी कोई निकाल सकता है, केवल भाजपा ही निकाल सकती है। और 2000 एक समाजवादी पार्टी की हालत यह हो गई है कि सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदलते रहते हैं। अजीबोगरीब हालत हो गई है। कांग्रेस की हालत यह हो गई कि उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। अरे आप लोगों में से कोई तैयार हो जाओ, आप मिल ही नहीं रहा, यह हालत हो गई है। मैं समझता हूं 2000 चुनाव के बाद लोग पूछेंगे सपा कौन? लोग सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस कौन? तो लोग पूछे कौन कांग्रेस? यह हालत इन लोगों की हो गई है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। बहनों भाइयों, राघव लखनपाल शर्मा को यदि पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है, मैं आया तभी लोगों से मैं पूछ रहा था, मुझे खुशी है कि राघव लखनपाल शर्मा को आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मैंने 2019 में थोड़ी बहुत चूक इनसे हो जाती रही होगी। 2014 में तो सांसद आपने बना दिया था, लेकिन लड़का तो लड़का, बच्चा तो बच्चा, चूक हो गई होगी। आपने अच्छा किया। बच्चे जब गड़बड़ करें तो कान एक बार जरूर पकड़ लेना चाहिए। आप लोगों ने कान पकड़ लिया। लेकिन इस बार मेरे बहनों भाइयों, हमारे राघव लखनपाल शर्मा के हाथों में कमल का फूल देकर आप भारत की संसद में इन्हें भेज दीजिए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और इन्हीं शब्दों के और यहां नौजवान मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में। नौजवानों, भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं ताकि सबको रोजगार मिले। ये हमारे मोदी जी का संकल्प है। आपको मालूम है, पहले जो हथियार, तो गोले, मिसाइल, यह सब जो सारे बनते थे मेरे बहनों भाइयों,
दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, हम उनसे खरीदते थे। अब भारत की धरती पर हम बना रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, और 21,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। हाथ कैसे है नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल सके, इसके लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की।